हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना हूँ बिंद एकेडमी में। दोस्तों, हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें हमने एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत किया था, जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हमने देखा था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, इन सब के बारे में देख लिया था, ठीक। फिर उसके बाद हमने जो देखा था कि फॉरेन अटैक हुआ था जो इंडिया पे पहला, सबसे पहली बार फॉरेन अटैक जो हुआ था उसके बारे में देखा था। तो डरायस ने किया था, और सिकंदर और अलेक्जेंडर के बारे में देख लिया था, और मगध एम्पायर के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की टॉपिक हम देखते हैं क्या है। कल हमने पढ़ा था मगध एम्पायर के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं अगला जो है डायनेस्टी मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य एम्पायर, ठीक है। मौर्य एम्पायर का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मैं जिसका भी शासनकाल होता है, जिस रूलर का शासनकाल होता है उसके सामने लिख देता हूँ, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त का जो है शासनकाल कितना है देखिए, 323 बीसी से 298 बीसी तक, ठीक। देखते हैं चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को डिफीट किया था, यानी पराजित किया था इन 305 बीसी में। 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने किसको डिफीट किया था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। फिर सेल्यूकस ने सेल्यूकस को इन्होंने पराजित किया था, तो सेल्यूकस ने क्या किया था? 4 प्रोविंसेस, अपना जो राज्य हैं, जो माने जाने सबसे बड़े राज्य हैं उसके शासनकाल में, तो उसने 4 अपना जो है राज्य इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिया था, ठीक है। सेल्यूकस गिव्स 4 लार्ज प्रोविंसेस टू द चंद्रगुप्त मौर्य। द प्रोविंसेस वर को अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविंसेस थे, कौन कौन से जो राज्य उसने दिए थे, कौन कौन से थे। बलूचिस्तान था पहला, फिर काबुल था, और हीरत था, और कांधार। ये 4 जो थे प्रोविंसेस चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटस ने दान में दिए थे। दान नहीं कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे, ठीक है। गिफ्ट दे दिया था, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसको सेल्यूकस निकेटर को मारे नहीं थे, जान से नहीं मारे थे, बस पराजित करके छोड़ दिए थे। इन रिटर्न उसी के बदले में जब सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रोविंसेस दिए थे, ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले में 5000 हाथियाँ हैं, 5000 हाथी गिफ्ट में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने इन रिटर्न में दे दिया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? 4 प्रोविंसेस, 4 राज्य दिए था चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 जो हाथियाँ हैं, एलिफेंट्स हैं, उनको दान किया था। सेल्यूकस ने अब एक एम्बेसडर, ठीक है, एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज का पूछ देता है कि मेगास्थनीज जो था वह किसका एम्बेसडर था, और किसके शासनकाल में, कहाँ पे ये आया था, ठीक है। क्वेश्चन इस मेगास्थनीज के ऊपर बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा कि जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस के एम्बेसडर थे, ठीक है। और कहाँ पे आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, यानी उसका जो जहाँ पे बैठने का स्थान होता है कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे आए थे। और वहीं पे उन्होंने मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसका नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नाम भी पूछता है और मेगास्थनीज का भी पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कि इंडिका बुक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज, या फिर मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका, और मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था, ठीक है, तो सेल्यूकस का था। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त बिल्ट सुदर्शन लेक। चंद्रगुप्त ने एक सुदर्शन लेक का निर्माण किया था, कहाँ पे? जूनागढ़ में, ठीक। फिर उसके बाद समय बीतता गया, समय के बीतते बीतते
उसने अपना जो थ्रोन जो सिंहासन है, ठीक है, थ्रोन यानी सिंहासन जिस पे राजगद्दी होती है, जिस पे बैठते हैं जो राजा महाराजा, थ्रोन उसको बोलते हैं, सिंहासन। उसने अपना जो है सिंहासन त्याग दिया, छोड़ दिया जब 42 साल की एज हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग दिया 298 BC में, ठीक, याद रखिएगा। और वह चले गए श्रवणबेलागोला, एक जगह है जहाँ पे वो चले गए। 42 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो है सिंहासन त्याग दिया, और कब, कौन से सन में, 298 BC में, ठीक। और कहाँ चले गए, श्रवणबेलागोला, एक जगह थी, ठीक, विथ जैन प्रिस्ट। वहाँ पे एक जैन प्रिस्ट थे, जैन साधु थे, ठीक, जैन जो होते हैं वो एक साधु थे जिनका नाम था भद्रा बाबू, उनके साथ चले गए। बाद में लेटर ऑन चंद्रगुप्त प्रैक्टिस्ड अ जैन कस्टम, वो वहाँ पे रह के जैन का जो रीति रिवाज होता है जैनिज़्म का, वो उसको अपना रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक। फिर उसी दौरान उन्होंने जैन कस्टम जो होता है सलाखे खाना, जैन जो कस्टम है उसका नाम है सलाखे खाना, ठीक है, उसी की प्रैक्टिस वो करते थे। वहाँ पे देखते थे कि जो जैनिज़्म है, जितने भी जैन लोग होते हैं उनका रीति रिवाज कैसा होता है, उसको वो अपनाते थे और उसको प्रैक्टिस करते थे, जिसका नाम होता है सलाखे खाना। उसी दौरान वह जैसे अपना खाना पानी त्याग देते हैं, उसको बोलते हैं स्टैचुरेशन, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी उसी टाइम, ठीक है। फिर इनका शासनकाल यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है बिंदुसार, मौर्य डायनेस्टी का अगला रूलर कौन है, बिंदुसार है। इसका टाइम पीरियड 298 से 273 BC तक, ठीक। इसकी मदर का नाम क्या है, दूरधारा, ओके। इन जैन लिटरेचर इट इज नोन एज सिंहासन। जैन लिटरेचर में, जैन की भाषा में इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सिंहासन, ठीक। इन ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक भाषा में, ग्रीक की लिटरेचर में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, अमित्रोचेतस के नाम से। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक। ये सिंहासन जैन लिटरेचर के माध्यम से जाना जाता है और ग्रीक लिटरेचर से अमित्रोचेतस के, ओके, जिसका अमित्रोचेतस का मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, किलर ऑफ एनिमीज यानी दुश्मनों को मारने वाला, ओके। अगला पॉइंट है ही इज फॉलोअर ऑफ आजीविका। ये आजीविका को फॉलो करता था, आजीविका सेक्ट है जो, ठीक है, आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था, मानता था, उसी के उस पर चलता था। विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मखालीपुत्र घोषाल, जो कि आजीविका सेक्ट जो है मखालीपुत्र घोषाल के द्वारा बनाया गया था, लाया गया था, ठीक, उसको ये फॉलो करता था, ओके। और इसकी जो है डेट 273 BC में हो जाती है। तो इसका शासनकाल यहीं खत्म हो जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं अशोक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, अशोक। और ये माना जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है अशोक नाम। तो टाइम पीरियड कितना है अशोका का, 269 से 232 BC, ओके। इनकी मम्मी का नाम, मदर का नाम धर्मा था। और वेन बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के ये लड़का है अशोक, बिंदुसार इसके पिता थे। जब बिंदुसार क्या थे, किंग थे, जब राजा थे, उस टाइम अशोक क्या थे, गवर्नर थे, कहाँ के, तक्षशिला और जैन के, ठीक है, तक्षशिला और जैन के। द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, इस अशोका की 2 पत्नियां थी, उनकी पहली पत्नी का नाम है देवी। द फर्स्ट नेम ऑफ हिज वाइफ देवी, हुज चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे थे, ठीक है। जो दूसरी बीवी थी उनके 2 बच्चे थे, महेंद्रा, ठीक है, महेंद्रा और संगमित्रा, ठीक, एक लड़का एक लड़की। हुज चिल्ड्रेन्स महेंद्रा एंड संगमित्रा, जो कि श्रीलंका ये गए थे। अशोका ने इनको श्रीलंका भेज दिया था, किस लिए, कि प्रमोशन करें बुद्धिज़्म का, क्योंकि जो अशोक थे वह बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज़्म को बहुत मानते थे, ठीक है। महेंद्रा एंड संगमित्रा वेंट टू श्रीलंका फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म।
इनकी दूसरी वाइफ थी, दूसरी वाइफ का नाम था देवी और उनके 2 बच्चे थे, महेंद्रा और संघमित्रा, ठीक है। और इनको श्रीलंका भेज दिया गया था बुद्धिज़्म का प्रमोशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, ओके। और इनकी जो सेकंड वाइफ थी, सॉरी, इनकी जो पहली वाइफ का नाम था देवी और सेकंड जो वाइफ थी इनका था कारुवकी, ओके। कारुवकी इनकी दूसरी बीवी थी। फिर आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में, अशोका के बारे में देखते हैं। अशोका का पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ कलिंग, अशोका फर्स्ट बैटल ऑफ कलिंग। ये बैटल ऑफ कलिंग कब हुआ था? पहला बैटल 261 BC में, ठीक है। ही वॉन हिज बैटल इन द एज ऑफ 8 years ऑफ हिज रूल। जब वो शासन पर बैठे थे, अशोका जब शासन पर बैठे थे अपने राजगद्दी पे, जब सिंहासन संभाला था, तो उसके 8 साल के बाद ही पहला बैटल कलिंग का उन्होंने जीत लिया था। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंग वॉर कैन बी फाउंड इन द 13th इंस्क्रिप्शन। इनके इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें जो है कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है, अब अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऑफ अशोका। जैसा कि हमने देखा बुद्धिज़्म को अशोक बहुत फॉलो करते थे और मानते थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था अशोका पे और कैसे पड़ा था। अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, अशोक ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज़्म जो धर्म होता है उसको अडॉप्ट कर लिया था आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंग। जब कलिंग का पहला युद्ध जीता था उन्होंने, तो बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया था। इन दिस ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ 7 years old बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक, जिसका नाम था निग्रोध। वह क्या थे, एक छोटे से 7 साल के बच्चे से वह इंस्पायर हुए थे, ठीक है, जिसका नाम था बुद्धिस्ट मॉन्क था, एक साधु था 7 साल का, छोटा सा बच्चा 7 साल का। उससे वह बहुत जो है इंस्पायर हुए थे, जिसका नाम था निग्रोध, ठीक है। इसका भी नाम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बुद्धिस्ट मॉन्क थे, 7 साल का बच्चा था जिसका नाम था निग्रोध। अशोका केम इन कॉन्टैक्ट विथ मोगालीपुत्ता तिस्सा, ठीक है। ये क्या थे, इनके रिलीजियस टीचर थे, बाद में बने थे। वहाँ पे जब ये एक बार ये मिले थे मोगालीपुत्ता तिस्सा से, ठीक, जिसका जो बाद में बने थे रिलीजियस टीचर, किसके, अशोका के। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछ देता है कि अशोका के जो रिलीजियस टीचर थे उनका क्या नाम था। तो क्या था, मोगालीपुत्ता तिस्सा, ठीक है। ये कौन थे, अशोका के टीचर थे, रिलीजियस टीचर, ओके। फिर आगे देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने अभी देखा था, उससे पहले देखा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ लिया था। तो आप अगर मेरी दोनों वीडियो देखे हैं, इससे पहले की जो वीडियो देखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकंड, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने किया था, कहाँ पे किया था और कौन से ईयर में किया था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, किसने किसने किया था और कौन से ईयर में किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो जाहिर सी बात है, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, अशोका ने, ठीक है। अशोका ने ऑर्गेनाइज किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट द पाटलिपुत्र, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में 251 BC में, ठीक। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, द प्रेसिडेंट ऑफ हिज काउंसिल, दिस काउंसिल वाज मोगालीपुत्ता तिस्सा हु रोट अभिधम्मा, ठीक है, अभिधम्मा पिटक। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोगालीपुत्ता तिस्सा। अब ये मोगालीपुत्ता तिस्सा कौन थे, तो अभी हमने पढ़ा था अशोका के रिलीजियस टीचर थे, ठीक है। तो जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी तो उस टाइम इसके प्रेसिडेंट कौन थे काउंसिल के, मोगालीपुत्ता तिस्सा, जो एक बुक लिखे थे, किताब लिखे थे, जिसका नाम है अभिधम्मा पिटक, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आ जाता है अभिधम्मा पिटक, कि ये किसने लिखा था, तो मोगालीपुत्ता तिस्सा ने, ठीक है। और कब लिखे थे,
251 BC में, जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी उस टाइम उन्होंने लिखा था। धर्मा ऑफ अशोका। अब देख लेते हैं धर्मा ऑफ अशोका। अब ये है क्या, धर्मा क्या है? तो देखिए, दिस वॉज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। ये एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी इससे अशोक जो लोगों को प्रेरणा देते थे, बताते थे और उनको बताते कि तुम क्या हो, कैसे तुम अपने आप को दूसरों के लिए काम कर सकते हो, ऐसा था धर्मा, उसको बोलते हैं धम्मा। दिस वाज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, गिवन बाय अशोका, इन विच अशोका एक्सपेक्टेड हिज पीपल, जिसमें अशोका चाहते थे कि उनके जो लोग हैं, पीपल, टू अंडरस्टैंड देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लोग वहाँ के, उसके जो शासनकाल में जितने भी प्रजा थी, अशोका चाहते थे कि उनकी प्रजा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, और उसी को फॉलो करे। उसी को बोलते हैं धम्मा, ठीक है। धम्मा यानी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, हिज सेवेंथ इंस्क्रिप्शन से दैट पीपल शुड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। इनका जो 7वां इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया है कि जो लोग हैं वहाँ के, उसके प्रजा जो है वो कैसे सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करे, ठीक है। क्या होता है कि कोई इंसान होता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाती है तो अपना कंट्रोल खो देता है, तो वो अपना जो है सेल्फ कंट्रोल कैसे प्रैक्टिस करेगा, और प्योरिटी ऑफ माइंड यानी अपने दिमाग को कितना शांत रखेगा और कितना शुद्ध रखेगा, कैसे वो कंट्रोल करेगा खुद को, ठीक है, उसके बारे में 7th इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। आप देखते हैं धम्मा महा मंत्रा, ठीक है, मत्रा। अब ये क्या है, धम्मा महा मत्रा, ये जो है एक जैसी संस्था थी, ठीक है, छोटी सी, जिसमें अशोका ने अपॉइंट किया था ऑफिसर्स को, कुछ अपने ऑफिसर्स उसने अपॉइंट किया था फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज धम्मा इन द 13th ईयर ऑफ हिज रूल। जैसे धम्मा क्या था कि इसमें अशोका ने कुछ अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था और उनको बोल दिया था कि आप लोग जो है धम्मा की प्रमोशन कीजिए, यानी प्रचार कीजिए पूरे लोकतंत्र में, ठीक है। तो बस दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं इनका इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। अशोका वॉज द फर्स्ट ऑफ इंडिया हु इशूड इंस्क्रिप्शन। अशोका पहले राजा थे इंडिया के जिन्होंने इंस्क्रिप्शन को लागू किया था, इशू किया था, ठीक है। एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर इज रिसीव्ड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पर्शियन किंग डारियस, ठीक है। जेम्स प्रिनिप ये एक नाम है जिन्होंने स्टडी किया था और एक्सप्लेन किया था इनके इंस्क्रिप्शन को, जो लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, इंस्क्रिप्शन यानी जो लिखावट है, ठीक है, एक लैंग्वेज है, इंस्क्रिप्शन इसमें लिखी जाती है, वो भाषा है, उसको बोलते हैं। तो उस भाषा को, इंस्क्रिप्शन को जेम्स प्रिनिप ने स्टडी किया था, पढ़ा था और लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन किया था, बताया था अशोका के इंस्क्रिप्शन को पहली बार। कब? 1873 AD में, ठीक है। द लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन वर पाली, सॉरी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन होगा ये, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई थी? पाली, प्राकृति और ग्रीक और अरमेइक, ठीक है। ये 4 लैंग्वेज थी जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में यूज की गई थी। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का जो आखिरी शासक था वह थे बृहदनाथ, ठीक, हु वर किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। जो इसके लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, जो आखिरी शासक थे, उनका नाम था बृहदनाथ, जिनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, उनको मार दिया गया था पुष्यमित्र शुंगा के, ठीक है। तो अब इसके आगे की जो अगली डायनेस्टी है
उसको हम दोस्तों कल पढ़ेंगे, ठीक है। जब इन्होंने पुष्यमित्र ने मारा था बृहद्रनाथ को, तो पुष्यमित्र ने अपनी डायनेस्टी शुरुआत कर दिए थे। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी डायनेस्टी आती है, ठीक, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट आप करते हैं, हम उस कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। हम उस पर विचार भी करते हैं। आप कोई भी कमेंट करते हैं तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि हम कमेंट को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ रिप्लाई नहीं करते हैं, बट उस कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिंद एकेडमी से जुड़े रहिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।